आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी सरल आवर्ती गति की विशेषता नहीं है ना। तो हमारे पास में जो विकल्प है वो है हमारे पास में ये अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों द। ध्यान से देखिए बच्चों, सरल आवर्त गति मतलब क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारी SHM जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह गति आवृत्ति होती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति हम लोग किसको कहते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, सीधा सीधा बोल देता हूँ। तो अगर किसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद में कोई कण अपनी गति को दोहराता है तो उसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं, है ना। यानी कि अगर कोई कण जो है वो एक, जैसे कि ये सीधा सीधा पूरा का पूरी एक सड़क है ना, यहां से, है ना, वो 1 घंटे में इस वाली पोजीशन पर जाता है A पर, फिर से वापस जो है बच्चों इधर से फिर वो इधर आता है ना, यहाँ पर 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में जाता है इधर की तरफ बराबर दूरी पर B पर, है ना, और फिर B से वापस से कहां पर आ जाता है, इस ऊपर आ जाता है वापस यहाँ पर, है ना। इसको हम लोग बोलते, इसमें जो समय लगा उसको हम लोग बोलते हैं एक आवर्तकाल, है ना। और जो है किसी भी एक बिंदु के इर्द गिर्द इस तरीके से घूमना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सरल आवर्ती गति, है ना। और आवर्ती गति क्या है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में वापस से क्या करेगा बच्चों, ये फिर से वापस इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा और फिर ये वापस इधर जाएगा, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी गति को दोहराता है। अगर मैं इसी का एक और उदाहरण दे दूं बच्चों, तो हमारे घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से गति करता है। ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे ये है ना, ये पहले इधर जाएगा, है ना, अगर ये यहाँ पर है तो जैसे ही ये इधर की तरफ में एक बल लगता है, ध्यान से देखिए बच्चों, यानी कि त्वरण जो होता है वो इधर की तरफ में होता है हमेशा, और जो इधर की तरफ में जब चला जाएगा यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचने के बाद में, है ना, इसका वेग किधर की तरफ में होता है, इधर की तरफ में होता है, जो अधिकतम होता है, और फिर से वापस ये इधर से ऊपर तक जाता है और यहाँ तक आते आते इसका वेग जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। ध्यान से देखिए, अधिकतम स्थिति पर वेग 0 होता है, यानी कि जब ये इधर से इधर जा रहा होगा, यहां से ऊपर जा रहा होगा, तो v क्या हो रहा होगा बच्चों, घट रहा होगा, v घट रहा होगा, यानी कि जो त्वरण है बच्चों वो हमेशा इस दिशा में लगता है। इसके त्वरण किधर की दिशा में लगता है, हमेशा त्वरण बच्चों हमारे किस दिशा में, माध्य स्थिति की तरफ, है ना। किधर लगता है, माध्य स्थिति की तरफ लगता है ना, माध्य स्थिति की ओर। कौन बच्चों, जो हमारा त्वरण है a, वो किधर लगता है बच्चों, माध्य स्थिति की ओर। यानी कि जब वो अगर इधर जा रहा होगा ऐसे करके, तब भी किधर लग रहा होगा बच्चों, माध्य स्थिति की ओर, क्योंकि हर बार त्वरण क्या चाहता है, इसको माध्य स्थिति की ओर लाना। तभी तो बच्चों जब ये वेग की और त्वरण की दिशा विपरीत होगी, तभी तो हमारा वेग में क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी एक सरलावृत गति ही है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यानी कि यह जो गति है एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी गति को दोहराती है, यानी कि यह जो गति है ये आवर्ती गति होती है, ये एकदम सही है। लेकिन हमें विशेषता कौन सी नहीं है वो बताना है। अच्छा, यह गति माध्य स्थिति के परितः एक ही रेखा में होती है। जी हाँ बच्चों, ये ध्यान से देखिए, ये एक ही रेखा पर होती है, तो ये वाला भी एकदम सही है। अच्छा, दोलन ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है ना। तो दोलन ऊर्जा जो होती है, अच्छा बच्चों ऑब्वियसली बात है, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें इस दिशा में जा रहा है और इसमें इस दिशा में जा रहा है, तो दोलन ऊर्जा परिवर्तन के लिए जो है बच्चों वो उत्तरदायी होती है, ये एकदम सही है ना। और जो किस तरीके से देखें, अगर मैं इसके लिए देखूं या इसके लिए, किसी के लिए भी एक के लिए देख लो, तो यहाँ पर जो है बच्चों वो कुल ऊर्जा अगर मैं निकालूं तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि पूरी की पूरी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। लेकिन जब वो यहाँ पर माध्य स्थिति पर पहुंचती है तो यहाँ पर के प्लस पीई जो हो जाती है, यानी कि पीई फिर से वापस क्या हो जाती है बच्चों, 0, यानी कि जितनी भी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा थी वो यहाँ पर जो है बच्चों गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर जो दोलन होता है वो ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी एकदम सही है। और जो लास्ट वाला दिया गया है, कण का त्वरण अधिकतम स्थिति की ओर होता है, जी बच्चों ये गलत है, क्योंकि अधिकतम स्थिति हमारी ये वाली है ना। और जो कण का त्वरण होता है वो हमेशा माध्य स्थिति की ओर होता है। त्वरण यही चीज चाहता है कि ये हमेशा यहाँ पर रहे, है ना। बल इस तरीके से लगता है कि कहां पर आकर के रुके, यहाँ पर, है ना। लेकिन इसके पास में क्या होता है बच्चों, जड़त्व होता है, तो ये आगे की तरफ में निकल जाता है, धीरे धीरे करके मंदित होता हुआ ये यहाँ पर आ जाता है, तो वो जो है मंदित गति के अंदर आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये चीज बता सकते हैं कि जो त्वरण होता है वो हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है, अधिकतम स्थिति की ओर नहीं लगता है, यानी कि ये वाला जो है ये वाला हमारा गलत है।
अब हमें जो निकालना था वो क्या निकालना था, विशेषता नहीं है। तो बच्चों ये जो द है यही विशेषता नहीं है और यही हमारा इसका सही जवाब है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।